वेलकम बैक। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय गवाए। परीक्षा का समय का बहुत बड़ा महत्व है। आप सबको पता है, तो आप लोगों भी समय का महत्व दीजिए और थोड़ा सा तैयारी में जोर शोर से लग जाइए। आज हम आपको बताएंगे रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण। बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टि से। ऐसे भी आपने मैथ में पढ़ा होगा रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। उसी का जिक्र करना है। बस संदर्भ हमारा है लेखांकन का। ना आप पढ़े होंगे कि 2:1 ऐसे लिखे हैं ना। इसका मतलब है कि हमने अनुपात को जाना है इन मैथमेटिक्स। यहाँ अनुपात का क्या, अनुपात क्या होता है पहले इसको समझिए। अनुपात होता क्या है? अनुपात होता है दो सजातीय आंकड़ों के आपसी संबंध। सजातीय माने क्या? जैसे x और y हुआ, ये भी चर है, ये भी चर है। तो मतलब दो एक जाति वाले अंकों के बीच के संबंध को हम अनुपात कहते हैं। इसके लिए एगो हर होता है, एगो अंश होता है। ऊपर जो होता है वो अंश होता है। यानी इसको अगर हमको लिखना हो तो 2/1 लिखेंगे। ठीक है। तो पहला है क्या, अनुपात क्या है? तो दो सजातीय मतलब समजातीय मतलब एक जाति वाले अंकों के बीच के संबंध को अनुपात कहते हैं। और उन्हीं अनुपात का विश्लेषण मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। अनुपात विश्लेषण मतलब है अंकों के बीच के संबंध को विश्लेषित करना, पता करना कि क्या है। जैसे मैं उदाहरण लूं कि अगर चालू संपत्ति 10,000 है और चालू दायित्व 5,000 है, तो दोनों का विश्लेषण करना है, दोनों के बीच रिलेशन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू रेशियो एनालिसिस हम क्या करेंगे, 2:1। यानी कि मतलब ये हुआ कि करंट एसेट्स 2 रुपया, तो उसकी अपेक्षा करंट लायबिलिटीज 1 रुपया। यानी कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से 2 गुना है। ठीक है, ये संबंध है। इनमें क्या संबंध है? तो करंट लायबिलिटी से 2 गुना है करंट एसेट्स। ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। मैंने संबंध के उदाहरण को बताया। यानी अनुपात मतलब दो राशियों के बीच का क्या संबंध है, इसका विश्लेषण करना अनुपात विश्लेषण कहलाता है। अब लेखांकन अनुपात, तो लेखांकन माने वित्तीय विवरण, चिट्ठा, यही ना होता है। हम क्या करते हैं, जर्नल, लेजर, तलपट बनाते हैं। तलपट से अंतिम में लेखांकन वित्तीय विवरण तैयार करते हैं। वित्तीय विवरण में ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट। तो लेखांकन आंकड़ों का जो अनुपात होता है, आंकड़ा अलग अलग है, मैथमेटिक्स का रेशियो अलग है, बातें वही है, केवल आंकड़ा अलग है। यहाँ लेखांकन का आंकड़ा है तो लेखांकन हो गया, वहां मैथ का होगा तो वो अंक गणितीय हो गया अनुपात। तो लेखांकन अनुपात मतलब लेखांकन आंकड़ों के बीच जो अनुपात होगा उसको हम कहेंगे लेखांकन अनुपात। लेखांकन अनुपात को व्यक्त करने के तरीके पूछता है। ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लेखांकन अनुपात को किस किस तरह से व्यक्त करते हैं। 3 तरह से व्यक्त करते हैं सर। एक तो है सामान्य अनुपात में, जैसा कि हमने अभी लिखा 2:1, 3 तरीके से लिखते हैं सामान्य अनुपात में। दूसरा प्रतिशत में, प्रतिशत में भी अनुपात को व्यक्त किया जाता है। तीसरा है टर्म में, यानी गुना में। कितना गुना? तो 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। सामान्य साधारण अनुपात में, प्रतिशत में और गुना में। 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना। तो अनुपात को हम 3 तरीके से व्यक्त करते हैं, साधारण, प्रतिशत और गुना में। क्या गुना? इसके अपेक्षा दूसरा मद कितने गुना है। ठीक है, तो जैसे मैं गुना की बात करूं, अभी जो उदाहरण दिया था, तो करंट लायबिलिटीज की अपेक्षा करंट एसेट कितना गुना? 2 गुना है। प्रतिशत अगर कहो तो 50% हुआ ना, उसका 50% है। करंट एसेट्स का कितना परसेंट हुआ करंट लायबिलिटी? 50%। और रेशियो में 2:1। नहीं समझ में आया? समझ लीजिए ना। देखिए 10,000 अब 5,000 था ना सर, 10,000 5,000 था ना, तो इसमें हमने कहा कि 2:1 हुआ साधारण में। ठीक है, अगर इसको हमको क्या में प्रतिशत में अगर करना है तो क्या करेंगे? प्रतिशत में क्या करते हैं? प्रतिशत यानी 100 से गुना करते हैं। कितने हो गया? नहीं 500 200 कैसे होगा? हाँ 200%, ये हो गया 200%। अगर गुना में करना है इसको हटा दीजिए, 3 2 गुना हो गया, 2 टाइम्स
समझ में आया? रेशियो को इस 3 तरीके से हम व्यक्त करते हैं, सामान्य अनुपात में, प्रतिशत में और गुना में। अब है कि अनुपात विश्लेषण जरूरी क्यों है, मतलब क्यों करते हैं, इसका महत्व क्या है, आवश्यकता क्या है, जरूर मतलब हम क्यों ज्ञात करते हैं। एक संस्थान में जो अकाउंटेंट होता है वो ये करता क्यों है? कहता है इसके करने से क्या होगा, संस्था की लाभदायकता क्या है वो पता चलेगा, यानी लाभ की स्थिति, लाभदायकता, प्रॉफिटेबिलिटी, परिचालन कुशलता, ऑपरेटिंग जो इफिशियंसी है, व्यवसाय कितना कुशलता से चल रहा है उसका पता चलेगा। शोधन क्षमता यानी उसके पास पर्याप्त धन है कि नहीं चुकाने के लिए लायबिलिटीज, उसका पता चलता है। बजट बनाने में यानी बजटीय नियंत्रण में होता है। सूचनाओं को सरल बनाता है, ये जो है सूचनाओं को आसान और बोधगम्य बनाता है। विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने में और वित्तीय नियोजन वगैरह में। कहने का मतलब अगर ओवरऑल बात करें तो पूरे व्यवसाय के सफल प्रबंधन और संचालन के लिए रेशियो एनालिसिस किया जाता है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि अनुपात के प्रकार कितने हैं। तो अनुपात में कौन अनुपात, लेखांकन अनुपात को 4 वर्गों में 4 शीर्षकों के अंतर्गत बांटा गया। तरलता अनुपात, लिक्विडिटी रेशियो, तरलता अनुपात, लिक्विडिटी रेशियो। ऋण शोधन क्षमता अनुपात, डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्रियाशीलता अनुपात, एक्टिविटी रेशियो। और लाभप्रदता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तरलता में 2 आता है, तरलता में 2 आता है। चालू अनुपात, जिसमें संबंध होता है चालू संपत्ति और चालू दायित्व का। और आदर्श चालू अनुपात 2:1 होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। और त्वरित अनुपात जो होता है वो होता है लिक्विड एसेस्ट बटा करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि लिक्विड एसेस्ट क्या हुआ, लिक्विड एसेस्ट क्या हुआ, लिक्विड एसेस्ट का क्या मतलब है। तो जो करंट एसेस्ट है ना उसमें से 2 चीज घटा दीजिए। करंट एसेस्ट में से आप घटा दीजिए क्या, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, बाकी जितना भी है सब लिक्विड हो जाता है। मतलब करंट एसेस्ट और लिक्विड एसेस्ट में थोड़ा सा अंतर है क्या, तो करंट एसेट में 100 करंट एसेट आया, लिक्विड एसेट में केवल ये 2 नहीं आएगा, बस ये 2 मतलब स्टॉक और प्रीपेड को घटा दीजिए, ये लिक्विड हो गया। तो यहाँ लिक्विड आप आसानी से, कभी कभी आपको शॉर्ट टाइप में पूछेगा कि करंट रेशियो निकालिए, चालू अनुपात, तो चालू संपत्ति बटा चालू दायित्व लिख दीजिए, जोड़ लीजिए कितना चालू संपत्ति है, चालू दायित्व क्या है, जोड़ लीजिए, निकाल लीजिए। और उसी में फिर कहेगा कि हमको लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो, अम्ल परीक्षण अनुपात बताइए, तो आप क्या करिएगा, उसमें से करंट एसेट जो निकाले होंगे उसमें से 2 आइटम घटा दीजिएगा, क्या, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, ये 2 होते हैं। अब ऋण शोधन क्षमता अनुपात, इससे पता चलता है, इससे पता चलता है कि तरलता क्या है, संस्था में लिक्विडिटी की स्थिति क्या है, यानी कि उसके पास पर्याप्त संपत्ति तरल है कि नहीं है। अब है ऋण शोधन क्षमता, ऋण चुकाने की क्षमता है कि नहीं संस्थान के पास। ये ऋण शोधन क्षमता 4 प्रकार के होते हैं। 4 में कौन कौन सा होता है, तो पहला आता है डेब्ट इक्विटी रेशियो, कल ऑब्जेक्टिव में जिक्र में था। ऋण शोधन क्षमता अनुपात का सूत्र क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट बटा शेयर होल्डर फंड था ना। तो पहला इसमें आता है डेब्ट इक्विटी रेशियो, आप लिख सकते हैं इसको भी। नंबर 1 डेब्ट इक्विटी रेशियो। दूसरा आता है टोटल एसेस्ट टू डेब्ट रेशियो। तीसरा आता है प्रोप्राइटरी रेशियो। और इसमें चौथा है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये 4 इसमें आते हैं। इसका फॉर्मूला भी पूछता है कभी कभी, जिसमें ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर क्या होता है। अब तीसरा है क्रियाशीलता अनुपात यानी एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो में 6 आते हैं, उसके नाम इस प्रकार आप लिख सकते हैं। एक्टिविटी में आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, यानी कि टर्नओवर का मतलब है क्रियाशीलता। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, स्टॉक आवर्त अनुपात, हिंदी में स्टॉक आवर्त अनुपात। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट टर्नओवर रेशियो। इसमें टर्नओवर लगल रहता है। पहचान क्या है इसका, टर्नओवर लगल रहता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि किस पार्ट में है, तो जिसमें टर्नओवर लगल रहेगा वो होगा क्रियाशीलता का। टर्नओवर लगल रहेगा तो क्रियाशीलता, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्टिविटी। अब है प्रॉफिटेबिलिटी की, तो प्रॉफिट आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट होता है,
नेट प्रॉफिट होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो आता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो होता है, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, इसमें 8 आते हैं। तो कुल मिला के 4 अनुपात के 4 प्रकार हुए, और उन 4 को अगर हम सब डिवाइड करें उप विभाजन में, तो 6, 8, 14, 4, 18, 2, 20 को रेशियो आया। इसका 20 का फॉर्मूला आपको एक बार देख लेना जरूरी होगा। थ्योरी के लिए क्या महत्वपूर्ण है सो समझ लीजिए। थ्योरी में पूछेगा अनुपात क्या है, अनुपात व्यक्त करने के कितने तरीके हैं, इन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और अगर लॉन्ग में पूछता है तो पूछेगा अनुपात क्या है, अनुपात के महत्व या उद्देश्य क्या है, अथवा अनुपात के प्रकारों का वर्णन करें, विश्लेषण करें, ठीक है। तो इस तरह से आप अनुपात विश्लेषण देख लेंगे, उसका थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर लेंगे, तो आपका अनुपात विश्लेषण कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।